जयपुर से एक और बड़ी खबर। खाद्य पदार्थ मंडी व्यापारियों ने यूजर चार्ज का विरोध किया है। प्रदेश की 247 मंडियों के व्यापारियों की आम सभा और विरोध प्रदर्शन। सीकर रोड स्थित राजधानी मंडी में ये धरना प्रदर्शन जारी है। मंडियों में लागू 50 पैसे सैकड़ा यूजर चार्ज समाप्त करने की मांग की जा रही है। कृषि जिन्सों पर मंडी सेस और कृषक कल्याण शुल्क समाप्त करवाने की भी मांग है। आंदोलन की आगामी रणनीति पर भी चर्चा की जा रही है और सामूहिक हड़ताल को लेकर यहां पर फैसला किया जा सकता है। तो खाद्य पदार्थ मंडी व्यापारियों ने यूजर चार्ज का विरोध किया है, इसे समाप्त करने की मांग की जा रही है और प्रदेश भर के 247 मंडियों के व्यापारियों की आम सभा और विरोध प्रदर्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। सहयोगी दामोदर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर को लेकर। दामोदर, खाद्य पदार्थ मंडी व्यापारियों का प्रदेश भर से जो व्यापारियों का विरोध है वो देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि आम सभा भी यहां पर हो रही है। क्या कुछ तस्वीरें और क्या कुछ मांगे इनकी? देखिए, पिछले 14 अगस्त से जो 50 पैसे यूजर चार्ज जो सरकार की ओर से लगाए गए उसका विरोध किया जा रहा है और सभी जो खाद्य पदार्थ व्यापारी जो व्यापारी हैं उन्होंने अपने प्रतिष्ठान बंद करके 14 अगस्त से ही अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज सभी यानी प्रदेश भर के 247 मंडियों की जो पदाधिकारी हैं वो पहुंचे। एक तस्वीर दिखाऊंगा आपको, जो तमाम जो प्रदेश भर के जो 247 मंडियों के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और जो 50 पैसे यूजर चार्ज जो लगाया जा रहा है उसका विरोध किया जा रहा है। और विरोध के साथ साथ क्योंकि इनकी मांग है कि इससे पहले सरकार की ओर से जो कृषि जिन्स और कृषक कल्याण फीस भी वसूली जा रही है, तो उसके बाद तीसरा ये टैक्स क्यों, तो उसी के विरोध में आज जो तमाम जो व्यापारी वो पहुंचे और जो भारतीय उद्योग व्यापार संघ के जो अध्यक्ष हैं बाबूलाल गुप्ता जी, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे आज तमाम 247 जो व्यापार के जो आपके पदाधिकारी वो पहुंचे, क्या विरोध? देखिए, ऐसा है कि आज 247 मंडियों के लोग इकट्ठे हुए हैं और अभी 13 तारीख को राज्य सरकार ने एक आदेश जारी करके कुछ चीज़ों पर जो करीब 100 के करीब हैं उनकी सूची भी जारी कर दी है। अभी राज्य सरकार ने वो किया है, तो ऐसी स्थिति यूजर चार्ज लगाया है। अब यूजर चार्ज के लिए हमारा कहना यह है कि मंडी में जो आदमी बैठा हुआ है, अगर मान लीजिए वो आटा बेचता है तो हमने गेहूं पे टैक्स दे रखा है, अगर वो दाल बेचता है तो हमने दलहन पे टैक्स दे रखा है, अगर वो तेल बेचता है तो हमने तिलहन पे टैक्स दे रखा है। तो फिर आप किस तरह का ये यूजर चार्ज लगाना चाहते हो? ये यूजर चार्ज नहीं लगाया जाना चाहिए। और ऐसे ही अगर मान लीजिए और जो दूसरी चीज़ें हैं उनके लिए आपने कहा कि भाई पशुआहार नहीं बिकना चाहिए, पशुआहार पे लगाएंगे या इस पे लगाएंगे उस पे लगाएंगे, और बिस्किट पे, तो आप एक तरफ उनको मना कर रहे हो कि बिस्किट अब मंडी में नहीं बिकना चाहिए, दूसरी तरफ आप सीरियल में ले रहे हो, उसी सूची में ले रहे हो कि मंडी पे भी यूजर चार्ज, अगर मान लो बिस्किट बिकता है तो यूजर चार्ज लगेगा। तो इस सब का विरोध हमारे यहाँ हो रहा है और ये सभी मंडियों से आए हुए लोग हैं, विशेष करके जो जोधपुर से आए हैं, नागौर से आए हैं, आपके उदयपुर से आए हैं, भीलवाड़ा से आए हैं और श्री माधोपुर से आए हैं, मेड़ता से आए हैं। इस तरह सब लोग हैं, ये इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध वाजिब है, क्योंकि विरोध, देखिए, हम बराबर ये कहते आए हैं कि आपकी मंडियों की व्यवस्था भी इसी से है। जैसे मान लो सेकेंडरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट में किसान अगर माल बेचने आया, अपने मूंगफली बेच ली और मूंगफली बेच करके उसने ये कहा कि मुझे साहब ये आटा चाहिए, मुझे ये बेसन चाहिए, मुझे ये तेल चाहिए, मुझे ये चीनी चाहिए, मुझे ये, तो ये यहीं से ले लेगा, उसको इधर उधर नहीं घूमना पड़ेगा। ये उल्टी व्यवस्था दी गई है और इस व्यवस्था को राज्य सरकार ने हर तरीके से स्वीकार किया है। ऐसा नहीं है कि इसको स्वीकार नहीं किया हो, और इसीलिए लोग बाग बैठे हुए हैं, आराम से काम कर रहे थे इतने साल। अब राज्य सरकार का ये कहना है कि 40 साल तो आपने दुकानों में बैठ लिए, आपने सड़क को काम में ले लिया, आपने हमारी रोड बिजली को काम में ले लिया, पानी को काम में ले लिया, और अब हम आपके सामने आटा सैकड़ा लगाना चाहते हैं। तो परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि मान लीजिए अगर तेल के पीपे पर यहाँ अगर मान लो 25 रुपये का बिकता है और बाहर 2513 का बिके, तो कोई नहीं लेगा, यहाँ जाके बाहर लेगा। तो इनको जो यहाँ की दुकानें हैं उनको शिफ्ट करनी पड़ेगी। यही हालत तेल के अगर मान लो आपके ड्राई फ्रूट की है, ड्राई फ्रूट की इतनी दुकानें आ गई, 100 से ज़्यादा दुकानें हैं। अभी ड्राई फ्रूट के ऊपर अगर इतना पैसा 500 रुपये से लेकर के 800-900 रुपये तक का ड्राई फ्रूट बिकता है, जिसमें बादाम भी है, किशमिश भी है और काजू भी है। अब इस पर आप आधा % लगा दोगे तो 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो के हिसाब से ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यहाँ मंडी में कौन लेगा? तो यहाँ जो 247 मंडियों के जो पदाधिकारी आए, क्या आम सभा में क्या निर्णय लिया गया?
निर्णय अभी ये लिया गया है कि एक बार राज्य सरकार को चेताया जाए और राज्य सरकार को सूचना दे दी जाए कि भाई हम अगर आप जल्दी शीघ्र ही इसको नहीं हटाएंगे तो हमने सारे आपके एमएलएस को चिट्ठियां दे दी हैं, हम कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन विधानसभा में उठाया जाए। और ये चूंकि लोकहित में है, ये कंज्यूमर के हित में है, ये किसान के हित में है, इसलिए इसको नहीं लगाया जाना चाहिए। के हित में है, लोगों के हित में है, व्यापारियों के हित में, और इसको लेकर सरकार को अवगत करवाया जा रहा है और इसी के लिए ये आम सभा है। ठीक है दामोदर, बहुत